ओम नमः शिवाय। मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ, जो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। मार्कंडेय ऋषि और भगवान शिव बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था मृकंडू ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था मरुदमती। दोनों बहुत ही धर्मपरायण थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वरन करो, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। ऋषि मृकंडू ने उत्तर दिया, प्रभु, हमें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक अल्पायु कम उम्र वाला लेकिन अत्यंत विद्वान पुत्र, या दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र। ऋषि और उनकी पत्नी ने विचार किया और अंत में कहा, हमें गुणवान पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम क्यों न हो। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बचपन से ही मार्कंडेय बहुत बुद्धिमान और शिव भक्त थे, लेकिन एक दुखद सच्चाई थी, उनकी आयु केवल 16 वर्ष तय थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। जब मार्कंडेय 15 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने माता पिता की चिंता का कारण पूछा। तब उन्हें अपनी अल्पायु का रहस्य पता चला। यह सुनकर भी मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की भक्ति से मृत्यु को भी जीत लेंगे। वे एक मंदिर में गए और शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। दिन रात बिना रुके पूरी श्रद्धा से वे ध्यान में लीन रहे। समय आया जब उनके 16वें जन्मदिन का दिन आ पहुंचा। उसी दिन मृत्यु के देवता यमराज उन्हें लेने के लिए आए। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और भगवान शिव का नाम जपते रहे। यमराज ने अपना पाश फंदा फेंका, जो गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया। यह देखकर शिवलिंग से अचानक तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत क्रोधित था। उन्होंने यमराज को रोकते हुए कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया। भगवान शिव ने यमराज को पराजित कर दिया और मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम सदैव जीवित रहोगे, अमर हो जाओगे। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने अपनी भक्ति और श्रद्धा से मृत्यु को भी जीत लिया। सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों